कहती है प्रभु थोड़ा और रुक जाइए, थोड़े दिन और हमारे घर में रहिए। दुख में तो साथ थे, अब सुख में छोड़ के चले गए तो ये सुख भी दुख के समान है। भगवान को याद आया, हम सबके घर गए, हम सबसे मिले, हमने हस्तिनापुर में सबका कुछ न कुछ दिया, लेकिन एक भक्त ऐसे हैं जिनसे मिलने हम अभी तक नहीं गए। वो कौन है? बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म। भगवान ने लिया पांडवों को और पहुंचे पितामह भीष्म के पास। युद्ध में कन्हैया आगे रहते थे और अर्जुन जी पीछे रहते थे। कन्हैया स्वयं रथ चलाते थे अर्जुन जी का। भगवान ने कितनी बड़ी सीख दी यहाँ पर। जब प्रभु युद्ध में अर्जुन जी के साथ जाते थे तो खुद आगे रहते थे और अर्जुन को पीछे रखते थे। आज जब सुख आ गया, मिल गया, पद मिल गया, राज्य मिल गया, तो अब कन्हैया सबसे आगे अर्जुन को किए हैं। आज पितामह भीष्म से मिलने के लिए कन्हैया गए तो अर्जुन जी आगे हैं, कन्हैया पीछे। अर्जुन जी आगे आए, पितामह को प्रणाम किए। पितामह भीष्म कहने लगे, अर्जुन मुझसे मिलने क्या अकेले आए हो? युद्ध में तो अपने उस मोहन के साथ आते थे और मुझसे मिलने आए तो अकेले चले आए। अर्जुन जी बोले, नहीं पितामह, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं आज अकेला नहीं आया, आज भी वो मेरे साथ ही आए हैं। कन्हैया पीछे थे, आगे आए हैं। कन्हैया कहने लगे, पितामह भीष्म, मैं विपदा में, संकट में, परिस्थिति में अपने भक्त के आगे रहता हूँ, और जब मेरा भक्त सुखी रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, तो फिर मैं पीछे रह कर
कुछ दर्शन करता हूँ, सब देखता हूँ, मैं विपत्ति में आगे रहता हूँ अपने भक्त से, इसीलिए मैं युद्ध में आगे था। आज अर्जुन प्रसन्न है, आज अर्जुन को सब कुछ प्राप्त है, इसीलिए मैं पीछे हूँ, मेरा भक्त आगे है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे मांगो मांगो पितामह, तुम्हें क्या चाहिए? पितामह भीष्म कहने लगे, भगवान जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो तब तक आप हमारे सामने ऐसे ही विराजमान रहिए, ऐसे ही खड़े रहिए। आपको मालूम है पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इच्छा मृत्यु यानी जब इच्छा करोगे तभी मरोगे, और इस संसार में ऐसा कौन है जो मरने की इच्छा करता है? कोई नहीं है। हाँ, ज्यादा थक जाएं, ज्यादा विपत्ति आ जाए, ज्यादा परेशानियां आ जाए तो भले ही गुस्से में कह दे कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाए, लेकिन सत्यता यही है कि मरना कोई नहीं चाहता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आ गई। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई तो समझते हैं ना, बूढ़ी औरत। बचपन से उसको घर का सारा कामकाज सिखाया गया, पूरा जीवन उसका काम में चला गया, और अंतिम समय में भी काम उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सारा घर का कामकाज करती है। एक दिन वो बुढ़िया माई गौशाला पहुंची गोबर उठाने के लिए, और जैसे ही उसने डलिया में गोबर रखा और जैसे उसे उठाने लगी, अब वो डलिया भारी थी तो उठी नहीं, और जैसे वो डलिया नहीं उठी कि बुढ़िया माई को क्रोध आ गया, मैं तो थक गई हूँ अपने इस जीवन से, भगवान तो दूर की बात है, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते कि मुझे